स्पिरिचुअलाइज योर रसोई। नमस्कार, स्पिरिचुअलाइज योर रसोई में आप सबका पुनः स्वागत है। ये कार्यक्रम यूनिक इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ना सिर्फ हमें खाने की चीज़ों की रेसिपी बताई जाती है, पर साथ ही साथ इस बारे में भी बताया जाता है कि किस तरह से हम अपने माइंड को क्लीन कर सकते हैं ताकि हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को और ज़्यादा पॉजिटिव और इफ़ेक्टिव बना पाएँ। तो हमारे बीच में है हमारी आज की कुकिंग एक्सपर्ट सिस्टर सुदेश। हेलो दीदी, वेलकम टू द शो। हम अपने दर्शकों के लिए बता दें कि सुदेश बहन करीबन 40 सालों से ब्रह्मा कुमारीज के साथ जुड़ी हुई हैं। इस समय आप गुड़गांव के सेंटर पर भी अपनी सेवाएं देती हैं। शी इज़ वेरी मच इंक्लाइंड टू हेल्प चिल्ड्रन ऑफ ऑल द एजेस और उनके लिए काफ़ी क्रिएटिव वर्कशॉप्स भी डिज़ाइन कर चुकी हैं। तो सुदेश बहन आज हमारे बीच में समय निकाल के आई हैं, सो वील मेक श्योर दैट वी मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ द टाइम। सो दीदी, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन मन में आता है दैट यू बीन एसोसिएटेड विद ब्रह्मा कुमारीज फॉर सो लॉन्ग। सो आपको क्या चीज़ थी जो यहाँ पे खींच के लेके आई और जिसने अभी तक भी आपको यहाँ से बांध के रखा हुआ है? हाँ नीति माँ, मैं अपने अनुभव से आपको बताती हूँ। जब मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में आई तो मुझे जैसे ही सेंटर पर गई तो मुझे भगवान की एक डीप फीलिंग का एहसास हुआ। और सेकंड बात, इस बात का एहसास हुआ कि यहाँ स्वयं भगवान आकर के हमें मनुष्य से देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। तो वो दिन और आज का दिन मुझे इतना अंदर से निश्चय है कि वाकई में भगवान का ये कार्य चल रहा है और हमें नर से नारायण या देवी देवता बनने का ये प्रोसेस जारी है। साथ ही साथ मुझे यहाँ पर जो स्वच्छता है वो भी बहुत प्रिय लगी, क्योंकि कहा जाता है क्लीनिनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। जब हम सेंटर्स पर जाते थे तो बहनें बड़े प्यार से हम बच्चों को टोली खिलाती थी। मैं छोटी ही थी 10th क्लास में, तो वहाँ पर बहनों का जो इतना प्रेम होता था और उस टोली के अंदर से इतने प्योर वाइब्रेशंस आते थे और साथ साथ जो है सिंप्लिसिटी बहनों की जी, इन बातों ने मुझे इतना अट्रैक्ट किया, तो आज तक भी मैंने पीछे मुड़ कर के नहीं देखा है। तो दीदी, आपके इतने लंबे टाइम में कुछ ना कुछ चैलेंजेस भी आपके सामने ज़रूर आए होंगे। सो आप उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए अपना एनर्जी लेवल कैसे मेंटेन करके रखती हैं? देखिए, चैलेंजेस तो हर एक के सामने आते हैं, हर फील्ड में आते हैं। तो हम एनर्जी लेवल को पहले तो देखें कि हमारा कैसे ख़त्म होता है। तो मैं समझती हूँ कि हमारा एनर्जी लेवल जो लो होता है वो हमारी मेंटल ब्लॉक्स के कारण से होता है। जब हम अपने मन के अंदर किसी बात को होल्ड कर लेते हैं, जैसे सपोज़ मैंने आपको कुछ कहा, आपने मेरी बात नहीं मानी, तो मैं कहूँगी नीति माँ तो अच्छी नहीं है, देखो अपनी ही चलाती है, मेरी बात मानती नहीं है। जी, नेचुरली तो ये वाला रिएक्शन तो मन में आता है। तो हम अपने मन के अंदर उस बात को नहीं रखते। मैं आपकी चॉइस को प्रेफरेंस देती हूँ कि आपने जो अपने मन से डिसाइड किया है तो वो चॉइस जो है आपकी अपनी पहले है, बाद में मेरी है। तो मैं इस बात पर ध्यान देती हूँ कि मुझे हर एक के साथ एडजस्ट करके चलना है। एडजस्टमेंट की बात दीदी आपने यहाँ पे की, तो आप जैसे सेंटर पे रहते हो, सो एज आई अंडरस्टैंड आपकी डे टू डे लाइफ में मोर देन 100 लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है। सो अब जिन लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है उनका भी लेवल अलग अलग होता है। बिल्कुल। सो हाउ डू यू मेंटेन दैट लेवल ऑफ कामनेस इन यू, और आप ये कैसे अपने आप को मेंटेन करके रखते हैं कि आपके इंटरेक्शन की वैल्यू रहे और आपकी जो शक्ति है वो भी उसमें वेस्ट ना जाए? इसमें हम ध्यान रखते हैं कि जैसे एक विश्व है, पूरा परिवार है, तो इस संसार के अंदर हमको ये फील होता है कि सारे ही हमारी फैमिली मेम्बर्स हैं और जो लोग हमसे जुड़ते हैं तो उन लोगों के अंदर भी हम इस बात का एहसास करते हैं कि कोई ना कोई विशेषता ज़रूर है जी। और उनकी विशेषता को हम देख कर के काम में लगाते हैं और जब उस कार्य को वो करते हैं तो उनके दिल से दुआएं निकलती हैं। वो दुआएं हमारे को आशीर्वाद देती हैं और हमारा भी जो अकाउंट है वो पॉजिटिव की तरफ चलने लगता है। तो इस प्रकार से उन लोगों को हम मोटिवेट करते रहते हैं और हर एक वर्ग में समानता का एहसास होता है। और दीदी, आप ही की बात में मैं एक बात और भी जोड़ देती हूँ जो मैंने भी यहीं पे शायद सीखी थी कि दुआओं से हम ऑटोमेटिकली बढ़ते ही रहते हैं। इट एक्ट्स लाइक अ लिफ्ट। सो आई एम श्योर आपको तो अपनी लाइफ में यू मस्ट हैव गॉट थाउजेंड्स ऑफ ब्लेसिंग्स। सो वन थिंग मोर दैट आई वांट टू आस्क यू
दैट हम दुआएं देने की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? भगवान के साथ जब हमारा कनेक्शन होता है तो भगवान तो है ही दुआओं का सागर जी। तो ऑटोमेटिकली सागर से अपने आप से वो लहरें निकलती रहती हैं और हमारे मन में दूसरों के प्रति शुभ भावना रहती है। दीदी, एक क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप में कुकिंग का शौक कब से डेवलप हुआ और आप उसको कैसे प्रैक्टिस करते आ रहे हैं? नीतिमा, मुझे अपना बचपन याद आता है। जब हम छोटे थे तो माउंट आबू में हमारा जो मधुबन में किचन डिपार्टमेंट है, वहाँ पर हम छोटे छोटे बच्चे होते थे, भाग करके चले जाते थे और वहाँ पर जो ब्रदर्स कुकिंग कर रहे होते थे उनसे हम कहते थे भैया हम भी ये टोली बनाएंगे, हम भी प्रसाद भगवान का बना कर खिलाएंगे। तो वो बहुत खुश होते थे हमारे उमंग उत्साह को देख करके और फिर हम उनसे टाइम लेते थे और कोई ना कोई डिश हम ज़रूर सीख करके जाते थे। तो हमने नंबर ऑफ़ डिशेस जो हैं बचपन में ही सीख ली थी जब मैं 10th क्लास में थी। बहुत ही अच्छा ख्याल दीदी। तो आज क्यों ना हम इन्हीं शुभ भावनाओं से, इन्हीं शुभ थॉट्स से अपनी रेसिपीज़ को शुरू करें। सो आप सबसे पहले हमें क्या दिखाना चाहेंगी? नीतिमा, आज हम आपको शाही हलवा बनाना बताएंगे जो कि हम अक्सर करके सेंटर्स पर भोग में बनाते हैं। शाही हलवा बनाने के लिए 1 कप सूजी, देसी घी सूजी के ऊपर तैरने जितना, 2 छोटे चम्मच बेसन, 1.5 कप चीनी, 3 कप पानी, चुटकी भर पीला रंग, 8-10 बादाम बारीक लंबे कटे हुए और 15-20 किशमिश। शाही हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हम सूजी डालते हैं कढ़ाई में। इसके पश्चात इतना घी डालेंगे जो कि सूजी के ऊपर तैरने लगे और इस घी में हम सूजी को भून लेंगे। जी। साथ साथ भगवान की याद का इसमें हम अमृत भी डालते रहेंगे। बड़े प्यार से ईश्वर की याद में हम भोग बनाते हैं। दीदी, इस सूजी को हम कितनी देर तक भूनेंगे? इसको अभी थोड़ा आधा भूनेंगे, इसके बाद हम बेसन डालेंगे। घी देखो नीतिमा इसमें ऊपर तक आ रहा है ना। जी जी। तो इतना घी इसमें डालते हैं। इसके पश्चात इसमें बेसन डालेंगे। और दीदी, हम ये बेसन बाद में क्यों डालते हैं? हम ये बेसन सूजी के साथ क्यों नहीं डालते? बेसन थोड़ा जल्दी भुन जाता है, सूजी टाइम लेती है। अगर हम पहले से डालेंगे तो जल जाएगा। जी। तो अब ये सूजी भुन करके तैयार हो गई है। इसमें अब हम थोड़ा पीला रंग डालेंगे जी और साथ में थोड़ा किशमिश और अब चीनी डाल देंगे। बस थोड़ा सा इसको हमने मेल्ट किया है। और घुली हुई चीनी सूजी में डालकर हमें उसे कंटिन्यूअसली हिलाना है। करेंगे जब तक ये कढ़ाई छोड़ दे, तब तक हम इसको करते रहेंगे। मन में हम ये याद रखते हैं कि भगवान के वाइब्रेशंस इसके अंदर जाएं, क्योंकि ईश्वर का हम भोग बनाते हैं। जब कोई भी हम घर के अंदर डिश बनाते हैं तो भी हम भगवान को याद करके उनकी याद में बनाते हैं। अब देखो नीतिमा जी, कढ़ाई छोड़ने वाला हो रहा है। अब ये कढ़ाई छोड़ रहा है जी। अब हम इसे थोड़ा सा इसमें बादाम भी डालेंगे अंदर। बादाम बारीक कटे हुए। हाँ जी, बारीक कटे बादाम। अब इसको एक डोंगे में निकाल के ईश्वर को भोग लगाएंगे। जी। कैसा लग रहा है आपको ये हलवा? बहुत ही कलरफुल दीदी। आई कैन सी आपने इसमें काजू से भी डेकोरेशन की है। और जैसे लगता है मूंग की दाल का हलवा है जी, ये कलर के कारण। और ईश्वर का प्रेम तो इसमें घुला ही हुआ है। एब्सोल्युटली। अभी हम उस प्रभु को
भोग स्वीकार कराते हैं। जी। आइए, अभी तक तो हमने मंदिरों में इष्ट देव को मुंह में भोग लगा करके समझा कि भगवान ने भोग स्वीकार कर लिया है, लेकिन इससे भी ऊंची एक बात हमने यहाँ इस ऑर्गेनाइजेशन में सीखी कि भगवान जो सभी आत्माओं के पिता हैं, सुप्रीम एनर्जी है, वो हमारा सबसे नियर एंड डियर है। तो उस परमात्मा को हम सबसे पहले अपनी डिश ऑफर करते हैं और परमात्मा को हम भोग स्वीकार कराते हैं मन के द्वारा। और दीदी, इस ड्यूरेशन में हम अपने मन में किस तरह के थॉट्स लेके आएंगे, क्योंकि जैसे आप कहते हो कि मन के द्वारा हम उनको स्वीकार कराते हैं, सो व्हाट काइंड ऑफ विजुअलाइजेशंस शुड आई सी इन फ्रंट ऑफ माय आईज? भगवान सूक्ष्म एनर्जी है जी। परमात्मा को हम वाइब्रेशंस के थ्रू भोग स्वीकार कराते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को आप फिजिकली देखते हैं तो उसको आप प्लेट ऑफर करेंगे, इसी प्रकार से भगवान के साथ भी हमारा सूक्ष्म कनेक्शन है। तो जब हम प्यार से भगवान के लिए भोग ऑफर करते हैं तो भगवान भी उस भोग के अंदर इतने वाइब्रेशंस भर देता है जिसको खा करके हम बाद में अनुभव करेंगे। तो आइए भगवान को भोग स्वीकार करें। जी। एहसास तो अच्छा था, पर एक छोटा सा डाउट मन में है कि जिस टाइम हम भोग लगाते हैं तो क्या भगवान स्वयं इस खाने की भासना लेता है? हाँ, भगवान के पास वाइब्रेशन जाते हैं। जिस मनोस्थिति से हम भोजन बनाते हैं या प्रसाद बनाते हैं तो वही वाइब्रेशन परमात्मा प्यार के कैच करते हैं और उतना ही रिटर्न में कई गुना प्यार उसके अंदर भरते हैं, शक्ति उसके अंदर भरते हैं, जिसे आप खा कर के ही अनुभव करेंगे। दीदी, ये तो हुई हलवे की बात, पर कई बार मैंने सुना है कि ब्रह्मा कुमारीज में जो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जाते हैं वो बाहर का नहीं खाते या स्पाइसी नहीं खाते ज़्यादा। सो ऐसे लाइफस्टाइल में आपको ऐसा तो नहीं लगता कि आप कुछ मिस आउट कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं, हम लोग भी घर में बना करके, सेंटर पर बना करके एंजॉय करते हैं, पिकनिक मनाते हैं। और इवन गोलगप्पे भी अभी हमने लास्ट वीक बनाए थे और सभी ने बगीचे में जा कर के खूब अच्छे से एंजॉय किया। तो कोई चीज़ हम लाइफ में मिस नहीं करते हैं, लेकिन भगवान के प्यार में बना करके और शुद्धि से सात्विक आहार हम लेते हैं। सो अब आपने गोलगप्पे का नाम लिया तो क्यों ना हम गोलगप्पे ही ट्राई करें? हाँ, श्योर। गोलगप्पे बनाने के लिए हमें चाहिए 100 ग्राम सूजी, 100 ग्राम मैदा, 3-4 उबले आलू, 50 ग्राम इमली सौंठ, चुटकी भर खाने का सोडा, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा हरा धनिया और तलने के लिए 1 लीटर तेल। सबसे पहले 100 ग्राम मैदा, 100 ग्राम सूजी लेंगे। इसके अंदर हम थोड़ा सा सोडा डालेंगे और नमक थोड़ा सा डालेंगे। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। पानी के साथ इसे गूंदेंगे। इस आटे को हम पूरी से थोड़ा सा कम और चपाती के आटे से थोड़ा सा टाइट रखेंगे। और सूजी इसमें थोड़ा फूलती है तो इसलिए पहले शुरुआत में हम टाइट ना रख करके थोड़ा ढीला रखेंगे। जी। देखिए नीतिमा जी। इसको टच करके देखिए, आपको पता लगेगा, क्योंकि आटा गूंदने की इसमें बहुत एक आर्ट होती है। जी। नरम है, नरम है बिल्कुल। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए गीले कपड़े से ढककर रखेंगे। और दीदी, ये जो आपने आटा रखा है इसको हम कितनी देर तक रखते हैं? 15 मिनट तक, 15 ज़्यादा नहीं। अब इसकी हमने बड़ी बड़ी लोइयाँ बनाई जी। और इकट्ठे ही हम कई गोलगप्पे बनाएंगे। थोड़ा इसमें हम तेल लगा लेंगे ताकि आसानी से गोलगप्पे उतर सकें। बचपन में हम सुना करते थे भगवान के बारे में ना कि लड्डू जैसा गोल होगा, बर्फी जैसा चकोर होगा, रसगुल्ले जैसा।
रसीला होगा। होगा। तो अब मुझे याद आता है कि वो भगवान वाकई में इतना रसीला है और हमको उसका प्यार जो है अभी अनुभव होता है। जितना हम पतला बेलेंगे तो उतने अच्छे हमारे गोलगप्पे आएंगे। अब इसको हम कटर के साथ कट करेंगे। शार्प होनी चाहिए उसके एजेस। अब ये बीच का सब एक्स्ट्रा मिक्सचर हम हटा देंगे। अब एक एक गोलगप्पे को थोड़ा सा हम टच करेंगे, ज़्यादा नहीं। अब हम तेल को देखते हैं, हल्का सा उसमें एक पीस डाल के मिक्सचर का। अभी एकदम तेज़ तेल होगा तब हम इसमें गोलगप्पे डालेंगे। और दीदी यदि कोई चाहे तो खूब सारे गोलगप्पे हम बना के रख लें तो इसको कितने दिन तक घर में स्टोर कर सकते हैं? इसको हम एयर टाइट कंटेनर में रखें जिससे उसमें सीलन की हवा ना जाए, और थोड़ा रेनी वेदर के अंदर कम समय के अंदर ही वो ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। और अगर वार्म वेदर है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 दिन तक भी आराम से चल जाते हैं। 10 दिन हमें फ्रिज में रखने चाहिए या बाहर? फ्रिज में नहीं, चल बाहर ही, बाहर ही। अभी थोड़ा सा तेल और हो जाए फिर उसके बाद हम इसमें ये डालते हैं। हल्का सा बस इसके ऊपर पोनी लगाएंगे। डबल मज़ा आता है ना, भगवान की याद भी बनी रहती है और भोजन भी प्यार से हम बनाते हैं तो उस भोजन के अंदर भी जो है एक आत्मीयता आती जाती है। जो गोलगप्पे बन गए उन्हें हम निकालते जाएंगे ताकि ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए। बस हल्का सा इसके ऐसे पोनी को रखना होता है, ज़्यादा हम करेंगे तो उससे क्या होता है वो कई बार पोनी लगने से फट जाते हैं। अभी हम गैस को बंद करते हैं। हाँ नीतिमा, गोलगप्पे तो बनकर तैयार हो गए। बहुत ही बढ़िया दीदी, गोल गोल मोटे मोटे गोलगप्पे तो बन गए। अब इसको खाने की तैयारी के लिए हम पानी भी बनाना सीखें क्या? हाँ ज़रूर, चलिए आज हम जलजीरा बनाएंगे। उसमें समर्स के अंदर भी काफ़ी रिफ्रेशिंग होता है और साथ साथ जीवन के अंदर भी देखो काफ़ी खट्टी मीठी बातें आती हैं ना, और जलजीरा भी खट्टा मीठा होता है। हाँ, तो जब हम खट्टी बातों को अपने जीवन में एडजस्ट करते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है। ऐसे जलजीरा पीकर भी बड़ा मज़ा आता है जी। तो आइए हम जलजीरा सीखते हैं। जलजीरा बनाने के लिए हमें चाहिए 50 ग्राम पुदीना के पत्ते, 1 हरी मिर्च, 3/4 कप उबली आंबी का पेस्ट, 7 ग्लास पानी, 1 छोटा चम्मच नमक, चुटकी भर हींग, 1.5 चम्मच चीनी, 1 छोटा चम्मच काला नमक, 2 नींबू, 150 ग्राम बूंदी। आंबी में कुछ आपने नमक या चीनी भी डाली? नहीं, उसमें कुछ नहीं डालना होता है। आंबी को पील करके और उसको फांकों में काट लेते हैं, और या नहीं भी काटे तो हम सीधा आंबी को पील करके कुकर में चढ़ा देते हैं जी। और 2 विसल देने के बाद में और इसका पेस्ट जो है फिर हम चाकू से उतार करके बना लेते हैं जी। और मिक्सी के अंदर ग्राइंड कर लेते हैं। इसके बाद सभी मसाले हम इसमें डालेंगे। हरी मिर्च, सफ़ेद नमक, काला नमक। काला नमक थोड़ा डाइजेस्टिंग होता है, इस वजह से हम इसमें डालते हैं, और बिल्कुल थोड़ा सा हींग। जो नहीं खाते हैं तो उसे अवॉइड भी कर सकते हैं, और थोड़ी सी चीनी इसमें मिठास लाने के लिए। अब हम इसको थोड़ा सा पानी डाल करके ग्राइंड करेंगे जी। ये पुदीना और आंबी पीस करके मसालों से तैयार हो गया। अब इसमें हम जग में डाल देंगे और इसमें 7 ग्लासेस हम जलजीरा रेडी कर सकते हैं। जब हम पीने के लिए सर्व करते हैं तो उससे पहले ही हम बूंदी डालते हैं, अदरवाइज़ ये बूंदी थोड़ा नरम पड़ जाती है, क्रिस्प नहीं रहती है। और इसके साथ साथ अगर हम नींबू के स्पाइरल डेकोरेशन से इसको डेकोरेट कर देते हैं और थोड़ा सा इसमें एक पत्ता भी डाल दें तो थोड़ा सा फील होगा कि एक जलजीरे का सूदिंग ड्रिंक है। गोलगप्पों को ऐसे तोड़ते हैं और इसमें ये मिक्सचर डालेंगे, आलू और छोले का।
गोलगप्पे का पानी भी इसे हम कह सकते हैं एक तरह से, और जलजीरे के रूप में भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये गोलगप्पे का पानी बन करके तैयार हो गया है, और इसको हम मीठी इमली के साथ मिक्स करके मीठा पानी भी ले सकते हैं और खट्टा मीठा भी। तो देखा दोस्तों आपने, घर में शाही हलवा, गोलगप्पे और जलजीरा बनाना कितना आसान है, और साथ ही साथ जब हम उसको परमात्मा की याद में बनाते हैं तो खाना और ही ज़्यादा पौष्टिक और प्रेम भरा हो जाता है। तो हमारे बीच में जो हमारी कुकिंग एक्सपर्ट हमारे लिए स्पेशल टाइम निकाल कर आई, उनका हम देते हैं धन्यवाद। नमस्कार नीतिमा। शाही हलवा बनाने के लिए सूजी में घी डालकर भुनना शुरू करें। आधी सूजी भुन जाने पर बेसन डालकर भुनें। पूरा भुनने पर रंग, किशमिश और चाशनी डाल दें। जब तक हलवा कढ़ाई छोड़े तब तक करछी से चलाते रहे। गरम गरम स्वादिष्ट हलवा सर्व करते समय ऊपर से कटा हुआ बादाम बुरक दे। गोलगप्पे बनाने के लिए सूजी और मैदे में चुटकी भर खाने का सोडा मिलाएं तथा पानी मिलाकर पूरी जैसा आटा गूंथ ले और 5-10 मिनट गीले कपड़े से ढक कर रखें। एक बड़ी लोई लेकर बेल लें, फिर स्टील कटर या छोटे स्टील ढक्कन से काट लें। बेलन की सहायता से अंडाकार आकार दें। एक थाली में बेल कर रखने के बाद गीले कपड़े से ढक दें। गोलगप्पों को कढ़ाई में तेज गर्म तेल में धीमी आंच पर तलते जाएं। गोलगप्पे फूलकर तैयार है। जलजीरा बनाने के लिए पुदीने की पत्तियों को धोकर प्लेट में रखें। कच्ची आंबी को छिलकर कुकर में थोड़ा सा पानी डालकर उबाल लें। फिर सारा गूदा उतारकर मिक्सी में डालकर पेस्ट बना लें। साफ धुले पुदीने में आंबी का पेस्ट तथा थोड़ा सा नमक, हरी मिर्च और हींग डालकर पीस लें। पानी डालें तथा सभी मसाले और नींबू मिलाकर मिक्स कर लें। ठंडा करने के लिए 1-2 घंटे फ्रिज में रख दें। हाजमेदार जलजीरा बूंदी डालकर सर्व करें। आपके लिए हमारे पास स्पेशल मेडिटेटिव थॉट्स भी हैं। ओम शांति। भीतर में जाएं। बाह्य वातावरण से भीतर की ओर ध्यान ले जाते हुए अपने आप को बताएं, जैसे हमारे विचार होते हैं वैसा हमारा व्यवहार होता है, और उन विचारों का प्रभाव सीधा हमारे भोजन पर पड़ता है। बातें करें अपने आप से, इसलिए मेरे भीतर के विचार बहुत शक्तिशाली, एनर्जेटिक होने बहुत जरूरी है। अपने विचारों को शक्तिशाली और पॉजिटिव बनाने के लिए विचार दें स्वयं को कि मैं शरीर के भीतर रहने वाली एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। दोनों प्रकृति के बीच मेरा निवास स्थान है।
मेरे भीतर में बहुत शक्ति थी। अभी मैंने अपनी शक्ति को खो दिया। अब मुझे पुनः अपनी शक्ति को जागृत करने की जरूरत है। कुछ क्षणों के लिए इस स्थिति में बैठे रहें। लौट आए वापस। ऐसा करने से आपका अपने विचारों पर कंट्रोल बढ़ेगा, चंचलता समाप्त होगी। ओम शांति। तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और ना हम कुछ चाहेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। तो अब समय हुआ आपसे विदा लेने का। स्पिरिचुअलाइज योर रसोई में आपसे यूं ही मिलते रहेंगे। धन्यवाद।